अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आज इसका जवाब मिल गया और एक वीडियो क्लिप का कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। आप सुनिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव शो में घनघोर तरीके से भयंकर बेइज्जती हुई है और इस बेइज्जती के बाद में कायदे से अब देश के नाम पर, सेना के नाम पर जितनी बातें कही जाती हैं, कम से कम वो नहीं कही जानी चाहिए। क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूं। आज तक चैनल पर एक प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम में कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता थे आलोक शर्मा और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता और साथ में श्वेता सिंह वो एंकरिंग वहां पर कर रही थी। ये प्रोग्राम चल रहा था और इस प्रोग्राम के अंदर हुआ ये कि आलोक शर्मा ने काउंटर में जो आज तक की एंकर है श्वेता सिंह, उनसे कह दिया कि आप ये बताइए कि क्या देश के शहीदों के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं। श्वेता सिंह ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पास तो एक वीडियो क्लिप है नरेंद्र मोदी जी की ही है जिसमें नरेंद्र मोदी शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन श्वेता सिंह को लगा कि नहीं, मोदी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं और इसमें दोनों चीज एक्सपोज हो गई है। ये अपने आप में सबसे बड़ी कहती है कि हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। एक कहते हैं कि हम पूरे देश का सबसे बड़ा चैनल है आज तक। ये तो दोनों एक्सपोज हो गए। एक तो नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो गए कि देखिए साहब किस तरह से सैनिकों के नाम पर वोट मांगे गए हैं, और दूसरा जो चैनल है उस चैनल के एंकर को इतना ही नहीं पता है कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। हमें मालूम है, मैंने खुद कई बार इस बात का जिक्र किया है कि देश के प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों का जिक्र करते हुए वोट मांगे हैं, लेकिन देश की तथाकथित चैनल की सबसे बड़ी एंकर को पता ही नहीं है। और खास तौर पर श्वेता सिंह का जो प्रोग्राम है, वो कई प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे कि वो सैनिकों के बीच में जाकर के वीडियो बनवाती हैं, वहां पर बातें करती हैं, वहां से प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट करवाया जाता है। कई सारे ऐसे शो बनाए जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात वही श्वेता सिंह भूल गई। हालांकि खैर श्वेता सिंह की कुछ वीडियो 2000 नोट वाले चिप वाले भी हैं, वो भी नोट भी चले गए, अब चिप भी चली गई, मालूम नहीं क्या था। तो ये हुआ कि श्वेता सिंह ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप जो है वो वीडियो दिखाइए मेरे को, और उस वीडियो के जरिए हम लोग समझेंगे कि क्या वाकई मोदी जी ने वोट मांगे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा वो वीडियो लेकर के आ गए और उन्होंने लाइव शो के दौरान वो वीडियो चला दी। पहले नरेंद्र मोदी उसमें कहते हैं कि क्या आपका पहला वोट बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले हमारे जाबाजों के नाम पर समर्पित हो सकता है क्या। एंकर की बाहें खिल गई कि देखा वाह, मैं जीत गई हूं। आगे मैं आपको कुछ हिस्सा सुनाता हूं। एंकर की बाहें खिल गई, वो उससे लगा कि वो जीत गई है। बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनकी भी बाहें खिल गई कि वाकई हम भी बच गए हैं। लेकिन अगले ही क्षण मामला बदल गया और मोदी जी की आवाज सुनाई देती है जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर क्या आपका पहला वोट हो सकता है, ये मोदी जी ने कहा। और उसके बाद में पूरा एक तरह से कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, वो वाली चीज जो है होती हुई नजर आई। मैं सुनाता हूं आपको और गौर से सुनिए आप। और तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी और तथाकथित सबसे बड़ा चैनल सेकंड भर में धुआं हो गया और ये एंकर साहिबा के तो चेहरे पर ऐसी हवाइयां उड़ी कि सन्नाटा छा गया। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। यही है देशभक्ति, यही है सेना, यही है राष्ट्रवाद, यही है वोट मांगना, और यही है मोदी जी की गारंटी, लोकप्रियता, मोदी जी के चाहने वाले दीवाने,
ये सारी जो बातें कही जाती है ना, वो किस तरह से है, सब कुछ हवा में उड़ गया। मैं चाहता हूं कि वीडियो हम आपको कॉपीराइट के इशू की वजह से मैं आपको नहीं सुनवा रहा हूं पूरी की पूरी, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो आप सुन लीजिए, और जो चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है उस चित्र से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। खैर सुनिए जरा। वोट मांगे जाने चाहिए, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर मांग, बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। वीडियो आ गया, डिबेट की बात श्वेता जी जी नहीं, श्वेता जी आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में, वीर शहीद सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये एकदम से लाइव पर्दाफाश करना इसको कहते हैं, और कायदे से इसके बाद में अब कुछ बचा नहीं। दिक्कत यही, कुछ बचा नहीं कहने के लिए, सब कुछ तार तार कर दिया मोदी जी की आवाज में। और मोदी जी की आवाज क्या, ये तो चैनलों ने ढक दिया है साहब। चैनलों ने ये वीडियो दिखाई नहीं है, चलाई नहीं है। जब जब राष्ट्रवाद की बातें होती है तो तब तब ये आईना दिखाया जाना चाहिए कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ये क्या है, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट। इसके बाद में कुछ कहने के लिए बनता नहीं है। और ये सारी चीजें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि देश में किस तरह से माहौल बनाया गया है। चैनलों के बड़े बड़े एंकरों को नहीं पता है, इनको लगा है सब कुछ भूल गए हैं ये लोग। और आने दीजिए चुनाव दोबारा से, ये 2024 के, वो 2019 का समय था ना, 2024 आने दीजिए। अभी पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा। अभी तो मोदी जो है वो हंसने वाली इमोजी लगाने लगे हैं ना, पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा, देखते रहिए आप। ये चीजें हो रही है देश में, लेकिन आप तक पहुंचती नहीं है। अब इससे ज्यादा करारा तमाचा और कुछ हो सकता है क्या? मैं चाहूंगा कि आप लोग दोबारा से एक बार इसी वीडियो को जाकर के बैक करके सुनना एक बार जरा, कि कैसे जो है ये पूरा खेल होता है और उसमें एक्सपोज हो जाते हैं सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े चैनल, दोनों धराशायी हो गए। कम से कम चैनल की एंकर अगर वो इतना, और मुझे तो लगता है कि कहीं उनके ऊपर ही गाज ना गिर जाए कि तुम्हें ये नहीं कहना था कि वो वीडियो दिखाओ। अगर वो जिक्र कर भी रहे थे, बोल भी रहे थे, तो बोलने देते उनको, शांत करवा के टॉपिक बदल करके कहीं और ले जाते। तुमने तो उल्टा उनको कह दिया कि वो वीडियो दिखाओ। कम से कम ये इतना पता तो होना चाहिए। ठीक है, आप मत बोलो, आप मत बताओ, अब मत कहो कि हां ऐसा हो रहा है, लेकिन कम से कम जानकारी तो रखो, वरना ऐसे फंस जाओगे उल्टे, जैसे अब ये श्वेता सिंह फंस गई है। गजब की बात यह है कि इन लोगों को इतना भी इल्म नहीं है, इतना भी अंदाजा नहीं है कि क्या क्या हुआ है और किस तरह से आज जो मोदी जी के लिए कहते हैं ना कि मोदी जी दुनिया में लोकप्रिय बन गए हैं, वो इसी तरह से बने हैं भाई, इसी तरह से बनाया गया है। कहीं का फैक्ट नहीं है, कहीं की तथ्य नहीं है, और कहां से चीजों को जोड़ करके लोगों के सामने एक ऐसी आलीशान तस्वीर बना करके रख दी है मोदी जी की, लोगों को लगता है कि ओहो यही सब कुछ है भाई,
यही सब कुछ है। अब जिसको जानकारी नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, एक वोटर को, एक नागरिक को, जिसके दिमाग में सही चीज आ ही नहीं रही है, पहुंचाई नहीं जा रही उसके पास में, जिसको यह बताया गया कि यह लाल रंग है, तो वो लाल रंग के बारे में ही जानेगा। उसको पता ही नहीं कि हरा रंग क्या होता है। और लाल और हरे की जब मैं बात करूं तो फिर आप ये भी समझ जाइए कि रंगों के प्रति भी कैसी नफरत भर दी गई है। हरे रंग को क्या बना दिया गया है? हरा रंग मुस्लिम बना दिया गया है साहब। भगवा जो है वो हिंदुओं का रंग बना दिया गया है। ये गजब बात है। हरे रंग में क्या खेती नहीं होती है? क्या खेती नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या? तो ये सारी चीजें पिछले करीब करीब 10-12 साल से होती हुई दिख रही हैं। लेकिन बस साहब, और मोदी जी की एक नहीं हजारों वीडियो इस तरह की हैं जहां पर वो ऐसे ऐसी बात बोल जाते हैं कि लोग यकीन नहीं करें कि देश के प्रधानमंत्री ने यह बात तो नहीं कही होगी। और यही चीज हमने देखी राजस्थान के अंदर भी। कन्हैया लाल और इकबाल के नाम पर लोगों को कैसे जो है ब्लंडर करके लोगों को गुमराह किया गया, यही चीज हमने देखी। और वो सब चीजें आपके सामने हैं। तो ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि आपके सामने किस तरह से चीजों को परोसा जा रहा है, किस तरह से लोगों के सामने गलत तथ्य रखे जा रहे हैं और जो सही तथ्य हैं, जो सही फैक्ट हैं, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और उसका खामियाजा ये है कि आज लोगों के मुद्दे गायब हैं। लोगों को लगता कि ओहो कोई अवतार हो गया है। कई भाजपा के नेता मोदी जी को अवतारी बता देते हैं कि उन्होंने अवतार लिया हुआ है। कई उनके समर्थक कहते हैं। और फिर बताया जाता कि देखो मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मोदी जी कांग्रेस के बारे में ये कहते हैं, परिवारवाद के बारे में ये कहते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई पर कोई बात नहीं है, उनके ऊपर कोई बात नहीं है। उनकी पार्टी में कितना परिवारवाद है उस पर बात नहीं है। लेकिन मोदी जी कहते हैं तो लोगों को मनवा दिया जाता है। मनवा दिया जाता है कि मोदी जी का तो कोई परिवार ही नहीं है और वो तो परिवारवाद के खिलाफ डट करके लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस तो परिवारवादी पार्टी थी, या समाजवादी पार्टी तो परिवारवादी पार्टी है। इसी तरह से फिर मोदी जी बताते हैं कि भाई वो तमिलनाडु की पार्टी वो भी परिवारवादी पार्टी है। फिर उसके बाद में एनसीपी के बारे में बताते हैं कि नेचुरली करप्ट पार्टी है। चक्की पीसिंग वाले नेता फिर 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में इन्हीं की पार्टी में शामिल होकर के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं गठबंधन करके। तो ये सब कुछ हो रहा है साहब। और जब तक आप किसी को सही बताएंगे नहीं, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो सही निर्णय ले पा रहा होगा? जब तक लोगों के पास में सही चीजें पहुंचेंगी नहीं, आप कैसे लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया है? सही निर्णय कोई व्यक्ति तभी तो ले सकता है जब उसके पास में सही चीजें पहुंचे। तभी तो वो व्यक्ति सही निर्णय लेगा कि लाल रंग सही है, हरा रंग सही है, नीला रंग सही है, पीला रंग सही है, काला रंग सही है, सफेद रंग सही है। तभी तो वो निर्णय ले पाएगा। तभी जब उसको बताया जाएगा कि लाल रंग की ये खूबसूरती है, हरे रंग की ये क्वालिटी है, काले रंग की ये खासियत है, सफेद रंग की ये खूबी है, जब उसको बताया जाएगा तभी तो वो निर्णय लेगा। जब आप यही बताओगे कि लाल ही सब कुछ है, लाल ही रंग सब कुछ है, भगवा ही सब कुछ है, तो वो यही मान बैठेगा साहब कि और बाकी रंग तो सब अशुभ हैं, या बाकी रंग तो सब जो है वो जिहादी है, या फला है, डमका है, पता नहीं क्या क्या कह दिया गया है। मैं बहुत दिनों से कोई इस तरह से बात की नहीं थी, कोई इस तरह की वीडियो, इस तरह के टॉपिक पर भी बात नहीं की थी। लेकिन आज अचानक से ये वीडियो आंखों के आगे से गुजरा और अभी का कुछ देर पहले का ये शो का वीडियो बताया जा रहा है। मतलब इतना भारी ब्लंडर कैसे हो सकता है? कैसे लोग ये खुद लोग भूल गए हैं, ये किसी को क्या याद दिलाएंगे? मैंने राजस्थान में आधे घंटे तक लोगों को गलियों में खड़े होकर के फैक्ट चेक करवाया। एक पत्रकार का काम होता है फैक्ट चेक कराना कि नहीं सही फैक्ट ये है। मैंने खुद किया ये काम, आप लोग जानते हैं इस बात को। लाइव आधे घंटे तक खड़े होकर के लोगों को रोक रोक करके फैक्ट चेक कराया है कि नहीं भाई सही तथ्य ये है, सही फैक्ट ये है कि अगर मुस्लिम को मिला है तो हिंदू को भी मिला है, अगर इसको दिया गया है तो उसको भी दिया गया है।
लेकिन इन लोगों को तो खुद पता नहीं है, ये किसी को क्या फैक्ट चेक कराएंगे, ये खुद नहीं पता है इनको। इनका खुद जब फैक्ट चेक होता है तो चेहरा उतर जाता है। मतलब ये किस दुनिया में है? मेरी तो काफी देर तक हंसी नहीं रुकी। ये किस दुनिया में है? और शायद इसीलिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल कोई पता नहीं क्या पूछ ले। सवाल पूछ ले कि मोदी जी आपको शर्मिंदगी है आज इस बात को लेकर के कि आपने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। एक सवाल कोई यही कर दे बस। सोचिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या होगा। जो हजारों करोड़ रुपए लगा करके जो छवि बनाई गई उसका क्या होगा? क्या जवाब देंगे मोदी जी? और मोदी जी खुद कह दे हो सकता है कि नहीं मैंने ऐसा कहा ही नहीं। उनको वीडियो चला करके सुनानी पड़ेगी कि देखिए साहब आप ही थे ये। एक बार जरा कल्पना करिए, अपने जहन में कल्पना करिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सामने टेबल पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए, पत्रकारों से कमरा खचाखच भरा हुआ है, और एक पत्रकार वहां पर खड़ा होता है और वो पत्रकार खड़ा होकर के कहे कि प्रधानमंत्री जी आपने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। क्या आपको लगता है कि वो सही था, या आपको लगता है कि वो आपसे चुनावी माहौल में गलत बयान, गलत शब्द निकल गए? क्या 2024 के चुनाव के लिए आप इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे? एक सवाल कोई कर दे बस। हजारों करोड़ रुपए की जो छवि बनाई गई है, जो महामानव, विश्व गुरु, पता नहीं किस किस तरह की उपमाएं दी जाती हैं, सब कुछ धराशायी हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। और इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने अपने कार्यक्रम कराओ जहां पर पूछे जाए कि भैया आम कैसे खाते हो, भैया पटवे में क्या रखते हो, भैया थकते क्यों नहीं हो, भैया रडार में से कैसे जो है वो चीजें निकलती है, ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, मोदी जी आपने भीख कब मांगी थी। एक चैनल पर, यही आज तक चैनल पर, तो मोदी जी ने यह दावा कर दिया था कि इतने साल तक मैंने भिक्षा मांग करके खाई है। मतलब मोदी जी के ऊपर, अगर वैसे तो बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन कोई सही से अगर चीजों को लिखे तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं एक किताब लिख दूं इस तरह से मोदी जी के फैक्ट को लेकर, जो अभी तक का जो उनका जीवन रहा, उनके भाषण रहे हैं, और उनको अगर फैक्ट के साथ में काउंटर करके देखें, तो लोग कहेंगे कि नहीं भाई इसने तो पूरा का पूरा वो ब्लंडर कर दिया है। मानेंगे नहीं, मानने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे कि ऐसी बातें बोली गई है, जो बातें आम लोग सोच समझ भी नहीं सकते हैं, जो बातें कल्पना तक लोग नहीं कर सकते हैं कि ऐसी बात कही भी जा सकती है, वो बातें मोदी जी ने कही है। हकीकत ये है, और फिर आपके सामने छवि है। अब बताइए लोगों की गलती कहां है? अभी 5 राज्यों के चुनाव से पहले बात की जा रही थी, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग ग्राउंड के ऊपर, और उनसे यह कह दें कि भैया मोदी जी के 3 काम सही बता दो, बता नहीं पाते हैं। वो सारे इसी सिंड्रोम के शिकार हैं कि उनके दिमाग में यह डाल दिया गया है कि एक महामानव की कोई छवि है, और उसी में लोग तैरते रहते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं भाई इतने लोग बोल रहे हैं, ये आम आदमी के पास में क्या है? आम आदमी के पास में एक वोट है, और वो जाहिर सी बात अपना वोट किसी और को क्यों देगा? जाहिर सी बात, अगर मुझे भी कुछ ये बता दिया जाए कि देश के लिए तुम इतना बड़ा एक योगदान दे सकते हो, देश में एक महामानव है, और उनको अगर आपने प्रधानमंत्री बना दिया तो देश विश्व गुरु बन जाएगा, मैं फटाक से जाऊंगा और उनको वोट देकर के आ जाऊंगा। एक सामान्य इंसान के तरीके से आप सोचिए, उसकी कोई गलती नहीं है। उसको यही बताया जा रहा है कि देश में एक महामानव है, अवतार वाले व्यक्ति हैं, कि उन्होंने अवतार लिया है, और वो देश को परिवारवाद और भ्रष्टाचार इन सब से दूर देश को लेकर के जा रहे हैं विश्व गुरु बनाने के लिए। आप उनको वोट दोगे या नहीं दोगे? आम आदमी नंगे पैर दौड़े हुए जाएगा और वोट देकर के आ जाएगा। यही हो रहा है। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, शायद लोगों की कुछ आंखें खुले, शायद लोगों को कुछ समझ में आए, शायद लोगों के अंदर कुछ जागरूकता आए। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि और किसी नेता के बारे में किसी ने कोई
इस तरह से महिमा मंडन नहीं किया। बिल्कुल नेताओं के बारे में इसी तरह से महिमा मंडन होता है। नेताओं को इसी तरह से नायक बना करके उनकी पार्टी के लोग, उनके समर्थक पेश करते हैं। लेकिन वो काम जनता का है, वो काम एक जागरूक नागरिक का है, वो काम पत्रकारों का है कि उसमें से सच को देखें कि सच क्या है, और झूठे तौर पर, झूठे आंकड़ों के साथ में, झूठी बातों के साथ में जो छवि बनाई जा रही है वो क्या है, वो लोग जरूर समझें। शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।